दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे गोपाल का आज बर्थडे है और उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी के जीवन में आनंद और खुशी की बहार आए दोस्तों। और आज जन्माष्टमी के दिन दोस्तों, वैसे तो पिता परमेश्वर है, हम उनको क्या दे सकते हैं, लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम इस पृथ्वी को और सुंदर बनाएंगे। कोई भी एक ऐसा छोटा सा काम करेंगे जिससे हमारे गोविंद प्रसन्न हों। वैसे दोस्तों, आप तो जानते हैं कि हमारे प्यारे नंद के लाला गोपाला को गाय कितनी पसंद हैं। तो आप किसी तरीके से गाय की सेवा करें, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो जन्माष्टमी के दिन का कैसे आपको उपयोग करें, इन महा उपायों का उपयोग करके आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो ये वीडियो बहुत स्पेशल है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका किया हुआ छोटा सा शेयर कितनों की जिंदगी बदल सकता है। और एक बात और दोस्तों, जिन्हें भी कोर्सेज लेने हैं या कंसल्टेशन लेना, प्लीज़ आप व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। इंस्टाग्राम पर हम बुकिंग्स नहीं लेते हैं। सो आप व्हाट्सएप करते सकते हैं, जो स्क्रीन में दिखाएगा नंबर है, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। सो आइए आज हम बात करते हैं, सबसे पहले गाय के बारे में बात करते हैं। गौ माता भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, तो किसी ना किसी तरीके से आप उनकी सेवा करें, वो बहुत अच्छा है दोस्तों। हमारे घर में, मतलब मेरे मायके में, हम लोग क्या एक रीत थी, खाना बनता था तो एक रोटी हम लोग ज़रूर निकालते थे। क्योंकि हम लोग के घर के आसपास गाय नहीं मिलती थी, तो हम लोग कुत्ते को रोटी दे देते थे। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल के आसपास बहुत सारी गाय रहती हैं, तो रोटी, पहली जो रोटी हम बनाते हैं वो ईश्वर के नाम से हम गाय को खिलाते हैं। आज के दिन, जन्माष्टमी के दिन, आप गाय की ज़रूर सेवा करें। आप गाय को रोटी और थोड़ा सा माखन और मिश्री डाल करके गाय को जा कर के खिलाएं, और गौ माता से अपने जो बुरे कर्म हैं उनके लिए क्षमा करें, मांगे, और उनसे बोलो कि माता हमारी मदद करें, जो ये हमारे जीवन का विघ्न है इसे आप हरें। पहली चीज़ तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा उपाय दोस्तों, आप कामधेनु की तस्वीर, कामधेनु गाय होती है, उसकी तस्वीर को लाल रंग के फ्रेम में फ्रेम करके अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी उत्तर पूर्व की दिशा में आप उस तस्वीर को लगा लें। ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने का, और जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं उनको खत्म करने का। अब हम बात करते हैं कि आपकी मनोकामना कैसे पूरी हो सकती है। मनोकामना पूरी करने के लिए आप क्या करेंगे, एक सफेद कागज लेंगे, उसके ऊपर 108 बार ओम क्लीम कृष्णाय नमः लिखेंगे। बीच में आप एक गोला बनाएंगे, उसी कागज में बीच में आप एक गोला बनाएंगे। उस गोले के अंदर आप प्रेजेंट टेंस में अपनी विश को लिखेंगे, जो विश आप पूरी करना चाहते हैं। जैसे आई एम हैप्पीली मैरिड नाउ, या आई हैव अ बेबी बॉय, और मेरी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ हो गई है। जो भी है, जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी है, आप उसे लिखेंगे। लिखने के बाद आप भगवान कृष्ण के मंदिर में उसे छोड़ देंगे। अगले दिन आप जाकर इसे दान पत्र में, किसी भी मंदिर के दान पत्र में डाल दीजिएगा, और आप भगवान को धन्यवाद करके आइएगा। चाहे तो आप थोड़ा बहुत दान भी दे सकते हैं। एक बात याद रखें दोस्तों, अपने जीवन में दान को ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, हमारे बहुत सारे कर्म होते हैं जो अच्छे नहीं होते, जो बुरे होते हैं, जिनके फल हमको भुगतने पड़ते हैं। लेकिन दान क्या करता है? दान यानी हम किस चीज़ का दान करें? धन का दान, या कोई भी चीज़ हम खरीद कर दान करते तो उसमें धन लगता है। कहीं ना कहीं धन हम अर्जित करते हैं, यानी हमारे कर्मों की वजह से। तो इस तरह से आप अपने अर्जित धन को किसी को दान कर रहे हैं, या कुछ सामान दे रहे हैं, या किसी की किसी तरीके से मदद कर रहे हैं, तो वो एक महान पुण्य क्रिएट करती है। लेकिन दान को आप, जो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन, कि आप किसी के सामने बताइए मत। आप उसको कर दीजिए, पर किसी के सामने इसको मतलब कहिए नहीं कि मैंने इतना दान किया, क्योंकि उससे अहंकार बढ़ता है।
चुपचाप आप किसी की मदद जरूर, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है दोस्तों, आप मदद जरूर कीजिए। गाय को रोजाना आप एक रोटी खिला दीजिए, चिड़ियों के लिए आप पानी और थोड़े से दाने रख दीजिए खाने के, कोई गरीब बच्चा है आप उसकी मदद कीजिए, लाइफ में चमत्कार होंगे। तो ये हो गया आपकी मनोकामना पूर्ति का उपाय। अब मैं बताती हूँ जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिनकी शादी नहीं हो रही, वो लोग क्या करेंगे। वो लोग भगवान कृष्ण के मंदिर में एक दिया जलाएंगे जन्माष्टमी की रात्रि पर। जिस दिन भी आप जन्माष्टमी मान रहे हैं, आज या कल 12 बजे रात को कर सकते हैं, नहीं तो आप आज दिन में या रात को भी कर सकते हैं, मतलब भगवान कृष्ण का जन्म हो जाए तब आप करिए इस चीज को, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक दिया, देसी घी का दिया आपको जलाना है भगवान के मंदिर में, और एक छोटी इलायची को अपने हाथ में लेकर के प्रार्थना करनी है कि भगवान मेरा विवाह हो गया है और अगले साल इसी दिन मैं अपनी पत्नी के साथ ये घी का दिया जलाऊंगी, या लड़कियां हैं तो मैं अपने पति के साथ आपके मंदिर में ये घी का दिया जलाऊंगी या जलाऊंगा। और उस इलायची को आप उस देसी घी के दिए में छोड़ दें। जब वो दिया जलकर खत्म हो जाए तो आप उस छोटी इलायची को अपने घर के किसी गमले में या बाहर जाकर मिट्टी में कहीं दबा दें, ठीक है। तो इस तरीके, लेकिन याद रखिएगा जब आपका विवाह हो जाए तो अगले साल आप ये दिया जरूर भगवान के मंदिर में जला दीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर पति पत्नी के रिश्ते में दरार है या बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है उनके रिश्ते में तनाव चल रहा है, तब आप क्या करेंगे। आप इसी तरीके के 2 दिए लेंगे। अगर आपके पास 2 दिए नहीं है तो आप आटे को गूंद करके उससे 2 दिए बना लें और उसके अंदर देसी घी रख करके जला दें, और दोनों दियों के अंदर आप 2 लौंग और 2 छोटी इलायची आप डाल देंगे। और फिर इसी तरीके से आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का 5 मिनट जाप करेंगे। 108 बार जाप करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम 2 मिनट तो जाप कर ही दें, ठीक है। और जाप करते हुए आपकी जो मनोकामना है कि मेरे और मेरे पति के बीच में रिश्ता बहुत सुंदर हो गया है, या मेरी गर्लफ्रेंड जो भी है उनका नाम लेकर मेरा उनसे रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है, इस तरीके से आप ये प्रार्थना करेंगे। और ठीक उसी तरीके से जब वो दिया जल जाए तो आप उसे उठा करके गमले की मिट्टी में दबा दें, या कहीं बाहर मिट्टी में जा करके दबा दें, या किसी पेड़ के नीचे रख करके चले आए, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि आपके रिश्ते में सुधार होगा, परमात्मा की कृपा होगी और जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। एक और महा उपाय मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके पति से या सास से आपका रिश्ता नहीं अच्छा है तो इस दिन आप क्या करेंगे, भगवान की पूजा करने के बाद आप चंदन ले लीजिए। आपको गोभी चंदन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आप जो नॉर्मल चंदन होता है आप उसको घिसते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, ये प्यार से भरा हुआ तिलक मैं बना रही हूँ और जिसके भी माथे पर लगाऊंगी वो मेरे प्रति प्रेम से भर जाएगा, उससे मेरा रिश्ता अच्छा हो जाएगा। फिर आप करने के बाद पहला टीका भगवान कृष्ण को लगाएं, फिर वही टीका आप थोड़ा सा लेकर उस चंदन में मिला करके अपने पति के माथे पर लगा दें। रोज आपको यही टीका लगाना है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा गंगा जल या गुलाब जल जो भी आपको डालना है डाल करके, जिससे भी आप अपना रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं, या आपकी सास है आप उनको ये टीका लगा सकते हैं। आपका बच्चा है आपकी बात नहीं मान रहा है, जिद्दी है बहुत, आप उसको ये टीका लगा सकते हैं। किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप उसको ये टीका लगा सकते हो, और आप देखोगे दोस्तों कि ये चीज़ें सच में काम करती हैं, और आप जब करोगे ना तो आपको इनके अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, आगे मैं आपसे मिलूंगी। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें, मुस्कुराएं, नाचें गाएं। नमस्ते।